हेलो सो बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 38 रुपए का स्टॉक है और आज 1.45% के आसपास ही गिरावट स्टॉक में हुई है। वॉल्यूम ठीक ठाक आया है बट प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो लगातार खबरें आ रही है उसकी वजह से स्टॉक जो है वो हाईली वॉलेटाइल सिचुएशन में फंसा हुआ है। कभी कभी अच्छा हाई लगाता है, लगता है स्टॉक निकल जाएगा 40-45 प्लस हो जाएगा, बट देन अगेन अगले दिन गिरावट होती है और स्टॉक में वही डिसअपॉइंटमेंट दोबारा से आ जाती है। बात करेंगे जिन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन की वजह से इस स्टॉक में बाइंग की थी या जो लोग फंसे हुए इस स्टॉक को 42 के आसपास बाय करके, उनके लिए क्या बड़ी खबर है। और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जैसा मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था आपको, केवीएमजी ने असिस्ट करने का फैसला किया है गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन एडवाइजर के तौर पे। वो एक बड़ी उपलब्धि थी। अब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल हाउसेस को क्या ये बैंक बेच सकते हैं या नहीं, इसको लेकर के आरबीआई को एक नोटिस भेजा है उनकी हामी भरवाने के लिए। उसके ऊपर बात करेंगे, क्या है पूरी खबर, कब तक प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, क्या जिन्होंने खरीदारी नहीं की है उनको खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पर होल्ड करें, कितना टारगेट हो, सब कुछ बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीबीआई की, एक अच्छा बैंक है, प्रॉफिट मेकिंग फर्म है। आप देखिए कि सिमिलरली अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक न्यूट्रल सिचुएशन बनी हुई थी थ्रू आउट द डे, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक में तेजी से गिरावट होती है। यहाँ पर ये सिचुएशन कोई नई नहीं है आईडीबीआई बैंक के लिए। आप जानते हैं कि ये ऐसा ही चल रहा है और कई महीनों से ये इसी एक ट्रेंड में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही एक ट्रेंड है, यही एक पैरामीटर है और इसी ट्रेंड में फंसा हुआ है स्टॉक, हमारा यहाँ से नहीं निकल रहा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेजी से नहीं हो रही हैं। बात करें यहाँ पर खबरें क्या है हमारे सामने, सबसे पहली खबर है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कमेंट्स भी आए थे हमारे सामने कि किसको गवर्नमेंट बेच सकती है। इस समय पर इंडिया में कुछ ही इंडस्ट्रीज हैं जहां पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है, आप समझते हैं उन चीजों को। अब पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि किसी बड़े मतलब इंडस्ट्री को नहीं बेचा जाएगा, बट अब गवर्नमेंट का रुख थोड़ा सा चेंज हुआ है आईडीबीआई को लेकर के। गवर्नमेंट टू सीक क्लैरिटी फ्रॉम आरबीआई ऑन अलाउिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस टू ओन बैंक्स। इंडस्ट्रियल हाउसेस आप जानते हैं कौन है, अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है। ये इंडस्ट्रियल हाउसेस का मतलब जिनके पास बहुत सारे पोर्टफोलियो हो, जिनके पास बहुत सारी फर्म्स हो अलग अलग काम करने वाली, आप समझते हैं उन चीजों को, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल हाउसेस को क्या ये बैंक बेचा जा सकता है या नहीं, उसके लिए क्लैरिटी मांगी है। पॉलिसी क्लैरिटी फ्रॉम आरबीआई इंपॉर्टेंट अहेड ऑफ इंपेंडिंग आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन, जरूरी है ये। गवर्नमेंट फील्स नॉट अलाउइंग इंडस्ट्रियल हाउसेस टू ओन बैंक्स कुड हर्ट पोटेंशियल इंटरेस्ट इन आईडीबीआई बैंक। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इंडस्ट्रियल हाउसेस को इसमें अलाउ नहीं किया गया बिड करने के लिए तो ये थोड़ा सा ज्यादती होगी उनके लिए भी और आईडीबीआई बैंक में फिर इंटरेस्ट लेने वाले बहुत कम होंगे। Deepam has asked Department of Financial Services to coordinate on the issue with RBI. Department of Financial Services को भी यहाँ पर घुसाया गया है साथ में, ताकि वो बता सकें कि आईडीबीआई बैंक को खरीदने को कोई तैयार नहीं है और इंडस्ट्रियल हाउसेस को इसे आसानी से बेचा जा सके। दूसरी खबर क्या है, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू सेल इट्स 45% स्टेक यहाँ पर बेचने की तैयारी चल रही है। एलआईसी व्हिच ओन्स 49% विल आल्सो ऑफलोड इट्स स्टेक टू ट्रांसफर द मैनेजमेंट कंट्रोल टू द न्यू बायर। एलआईसी के पास जो 49% है और आईडीबीआई के पास जो 45% है, दोनों को ही न्यू बायर के पास भेजा जाएगा, मतलब बेचा जाएगा। तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा झुकाव, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस की तरफ है और वहां पर बैंक को बेचा जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर ही है, यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है। चाहे अडानी ग्रुप खरीदता है, चाहे अंबानी ग्रुप खरीदता है, टाटा के पास जाने के चांसेस बहुत कम है, उनका शुरू से ही बैंकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहा है। बाकी अगर आप समझते हैं तो वहाँ हमारे भारत में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस नहीं है कोई और। लेट्स होप कि किसके पास ज्यादा है किसके पास नहीं जाता है। अगर कुछ भी होता है, अगर अच्छे ग्रुप के पास जाता है तो वहां पर स्टॉक के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बैंक है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर आईडीबीआई ने अच्छा ग्रोथ किया है। आप देखिए कि प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, 598 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बार भी इन्होंने अनाउंस किया था। ईयर ऑन ईयर देखें, अगर आप क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। ना सिर्फ नेट प्रॉफिट में बल्कि मार्जिन भी कंपनी ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ, 3% से 22% एक साल में पहुंचे हैं ये, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि आईडीबीआई बैंक की अहमियत क्या है। अब ये तो रही खबर की बात, अब करना क्या है आपको उसकी बात करें तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर अभी इस समय पर ऑफलोड करना थोड़ा सा गलत होगा आपके लिए। अब जब फाइनेंशियल ईयर 22 आने से पहले, फाइनेंशियल ईयर 22 में ये होने वाला है, तो आपको फिर बेचना नहीं चाहिए। होल्ड कीजिए स्टॉक को, स्टॉक में पोटेंशियल है, बैंक में पोटेंशियल है, किसी भी कंपनी के पास जाता है तो आईडीबीआई बैंक को अच्छे से रन किया जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, एनपीए भी कंट्रोल है इसका, तो वहां पर आपको फायदा
बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, तो डिलीवरी वाइज भी अगर कंपनी को देखेंगे तो कल के दिन में 51% की डिलीवरी उठाई गई थी, उससे पहले 38%, उससे पहले 43 एंड देन 51, 47, 37, 34। तो अराउंड 35 से 40% की डिलीवरी यहाँ पर एवरेज उठाई जा रही है, जिसका मतलब है कि कंपनी में इन्वेस्टर्स दोबारा से इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। बेचना नहीं है, बाय नहीं करना है। अगर आपने बाय नहीं किया है स्टिल बाय उतना ही करो अगर आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन एक नए आईपीओ की तरह होने वाला है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री खरीदेगी उसके बाद स्टॉक को तेजी से बढ़ना ही है। तो आप उतना ही निवेश करना है इसमें 2 to 3% और 4% मैक्सिमम, जितना आप सह सको रिस्क के तौर पे। कोई बहुत छोटी कंपनी आईडीबीआई को नहीं खरीद पाएगी, ये तय है। और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के हाथ में अगर जाता है तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर हमारे इंडिया में कहाँ पर है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, कहाँ पर है वो, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे, और आईडीबीआई तो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है, तो आने वाले समय में कितना आगे जाने वाली है आप खुद समझ सकते हैं। साथ ही ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आईडीबीआई एक बैंक है जिसके पास बहुत ज्यादा डेटा है। एलआईसी का भी डेटा बहुत ज्यादा है आईडीबीआई के पास, क्योंकि ये हेल्प करते थे उनके एलआईसी वाले काम में। अभी आईडीबीआई के अगर अगर आईडीबीआई को बेचा जाता है तो सिर्फ आईडीबीआई नहीं बिकेगी, यहाँ पर आईडीबीआई का डेटा भी बेचा जाएगा साथ में ही। तो उसका बेनिफिट इंडस्ट्रियल हाउसेस को मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करनी हो तो 2 to 3% मैक्स टू मैक्स लगाना। साथ ही रिस्की है बट प्रॉफिटेबल काफी है ये स्टॉक। आपका अगले 1 से 2 साल 3 साल में ये आपको बहुत अच्छा पैसा कमा करके दे सकता है। ये स्थिति इस स्टॉक में बनी हुई है। जल्दी प्राइवेटाइज किया जाएगा इसे, आरबीआई की नोट मिलने के बाद इसे बिडिंग के लिए डाला जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स 6 से 7 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है, बट वो वेट वर्थ होगा आपके। बाकी बने रहिए स्टॉक में। बात करें बाजार की, बाजार का मूड बहुत अच्छा है, मोमेंटम बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट हमारा ऑलरेडी बढ़ रहा है, रोज लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के हालात थोड़े से खराब है, इस समय पर गिरावट हुई है आज के दिन में, बट माइनर गिरावट हो तो इतना कंसीडर नहीं करते हैं इस चीज को हम। बट हाँ, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में छोटे स्टॉक हो चाहे बड़े स्टॉक हो मौका मिल रहा है। आप देखिए ओएनजीसी और आईओसी जैसे स्टॉक को भी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक को भी अब मौका मिलना शुरू हुआ है। तो श्योरली यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, छोटे स्टॉक की तरफ अब थोड़ा सा झुकाव आ रहा है इन्वेस्टर्स का। साथ ही अगर एफआईआई एफपीआई की बात करेंगे तो दोनों ही तरफ से अगर एफआईआई ने भी पैसा डाला है और डीआईआई ने भी खरीदारी यहाँ पर की है, तो ट्रेंड अच्छा है। आज आप देखिए कि जो दिन रहा है हमारा फ्राइडे का वो काफी ठीक रहा है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहतर ट्रेंड है। खरीदारी कीजिए। 2 to 3% टारगेट की अगर हम बात करें 60-65 का टारगेट आप शॉर्ट टर्म में लेकर के चल सकते हैं आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है तब तक तो आपको इसी न्यूट्रल जोन में देखने को मिलने वाला है आपका। तो 60 से 65 कम से कम आपको इसमें अचीव होने वाले हैं आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस एंड्स। उससे पहले न्यूट्रलिटी रहेगी। तो अगर आपको पार करना है अपना पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं, 2 to 3% कैपिटल लगाना है, रिस्की हो बट हाईली प्रॉफिटेबल हो, तो वो स्टॉक आपके सामने ये वाला है। ठीक है, तो इसी का वीडियो खत्म करेंगे। बाकी लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।